टोटल जो मेरा ख़र्चा आया अफ़गानिस्तान टूर का 8 दिन का, अब ये पाकिस्तानी पैसे कितने बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप में से बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए हुए थे कि अफ़गानिस्तान का टूर कैसा रहा, वीज़ा कैसे लगा, टोटल ख़र्चा कितना आया, कितने दिन वहाँ ठहरे, और अगर बंदा कोई वहाँ अफ़गानिस्तान विज़िट के लिए जाना चाहे तो इन हालात में वहाँ जाना चाहिए या नहीं, या दीगर क्या क्या मसाइल हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में मेरे लिए भी और आपके लिए भी एक खुशखबरी है, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि क्या खुशखबरी है। 8 दिन में रहा वहाँ अफ़गानिस्तान में। जो टोटल वैसे मेरा वीज़ा जो लगा हुआ था वो 6 माह का था, 60 दिन का स्टे मैं कर सकता था, लेकिन 8 दिन के बाद फिर मुझे वापस आना पड़ा। उसकी वजह भी इसी वीडियो में बता। रास्ता पेशावर तुरखम बॉर्डर मेरी एंट्री हुई और तुरखम बॉर्डर पर पहुंचकर मुझे वहां से मालूमात मिली अफ़गानिस्तान में घूमने फिरने और वीडियोस बनाने के लिए एक अथॉरिटी लेटर और इजाज़तनामा चाहिए होते हैं। वहाँ से मुझे ये मालूमात मिली कि वो आपको दारुल खिलाफा काबुल से मिलेगा। तुरखम बॉर्डर के बाद जो पहला शहर आता है वो जलालाबाद है, लेकिन जलालाबाद में इजाज़तनामा नहीं मिल सकता था, इसलिए फिर 5 घंटे का सफ़र तय करके मैं काबुल शहर में पहुंचा। तुरखम बॉर्डर से डायरेक्ट यानी काबुल शहर। 500 रुपये टैक्सी वाले ने किराया लिया था, अफ़गानी 500 रुपये। 3 दिन मैं काबुल शहर में रहा। इजाज़तनामा मुझे वहाँ से भी नहीं मिल सका, क्योंकि लोगों को मालूमात ही नहीं थी कि इजाज़तनामा कौन सा इदारा देगा या किस जगह से मिलेगा। बहरहाल 3 दिन मेरे वहाँ से ही गुजर गए। 700 रुपये पर डे के हिसाब से अलमास होटल वालों ने मुझसे चार्जेस लिए। अलमास होटल काबुल शहर में एक जगह ज़्यादा। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा कि मैं ज़्यादा में क्यों रुका था, या जो बंदा अफ़गानिस्तान का टूर करे उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। बहरहाल 3 दिन का वहाँ मेरा स्टे रहा। 700 रुपये पर डे के उन्होंने चार्जेस लिए और ये 2100 हो गए, 2100 रुपये अफ़गानी। उसके अलावा दीगर खाने पीने के अखराजात, ज़ाहिर शाह का जो जहाँ उसका मकबरा है वो देखा, हज़रत तमीमदारी रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मज़ार शारा नौ पर गए, वो खैर बंद थी, बहरहाल वहाँ तो हम गए। उसके बाद दीगर और बहुत सारी जो जगह मैं घूमता फिरता रहा, वो टैक्सी वालों के अलग किराए अखराजात, सारी चीज़ें वो लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि वो कितनी बने। 3 दिन के बाद फिर मैं गज़नी शहर चला गया। गज़नी शहर भी मेरा 3 दिन का ही स्टे था। वहाँ जो मुझे होटल मिला, ट्रांसपोर्ट चौक गज़नी शहर में एक जगह, वहाँ पर खुरासान होटल का नाम था। 250 रुपये पर डे के हिसाब से उन्होंने चार्जेस लिए। नॉर्मल होटल था, वहाँ बिजली भी नहीं थी, वाईफाई भी नहीं था, लेकिन जब मैंने होटल बुक कर लिया, उनको एडवांस पेमेंट कर दी, उसके बाद मुझे ये मालूमात मिली। अगर पहले पता होता तो शायद उस होटल में मैं न रुकता। 650 रुपये उन्होंने किराया लिया 3 दिन का। वहाँ भी सेम इसी तरह दीगर टैक्सी के किराए वगैरह और सारी चीज़ें, सिवाय 1 दिन के। 1 दिन जो तालिबान ने अपनी गाड़ी में घुमाया फिराया, वो उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, अपनी गाड़ी दी हुई थी, बल्कि खाना भी उन्होंने ही खिलाया, उनकी तरफ से ही था। ठीक हो गया जी। 7वें दिन फिर मैं वहाँ चला गया कंधार शहर में। कंधार पहुंचकर मैंने जब वहाँ होटल की तलाश शुरू की कि रुकना कहाँ चाहिए, जो सबसे पहला काम है कमरा बुक करना चाहिए। कमरे में देख रहा था तो तालिबान आ गए। तालिबान ने कहा कि आपको यहाँ घूमने फिरने की इजाज़त नहीं। मैंने कहा गज़नी शहर का मेरे पास इजाज़तनामा भी है तालिबान का, ये मोबाइल नंबर है उनके दफ्तर का, आप रब्ता करें। बहरहाल उन्होंने कहा कि हर शहर का अलग से इजाज़तनामा लेना पड़ता है। कंधार में फ़िलहाल हालात अच्छे नहीं हैं। 2 यूट्यूबर यहाँ कुछ दिन पहले कत्ल हुए हैं, मकामी लोगों ने किए हैं, हुकूमत के इसमें कोई मतलब इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे मसाइल पैदा ना हो। 6 माह का आपके पास वीज़ा है और उसके बाद आप अभी फ़िलहाल चले जाएं। 2-3-4 माह के बाद जब कुछ हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर आप आ जाएं। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि मैं आगे हरात जाना चाहता हूँ, बामियान जाना चाहता हूँ, ज़ियारत जाना चाहता हूँ, दीगर बहुत सारी जो जगह हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा कि नहीं, फ़िलहाल आपको इजाज़त नहीं देंगे। वहाँ फिर
चमन बॉर्डर के ज़रिए मेरी वापसी हो गई। टोटल जो मेरा ख़र्चा आया अफ़गानिस्तान टूर का 8 दिन का, वो 12,300 रुपये अफ़गानी था। अब ये पाकिस्तानी पैसे कितने बनते हैं आप हिसाब लगा लें कि 90,000 रुपया मैंने चेंज किया था तुरखम बॉर्डर से, जो 21,900 रुपये अफ़गानी बने थे। अब 12,300 का आप हिसाब लगा लें कि पाकिस्तानी पैसों में ये कितने बनते हैं, बल्कि कमेंट्स में आपने मुझे भी बताना है। कुछ ऐसी बातें कि जो इसके बाद यूट्यूबर्स के हवाले से हैं जो अफ़गानिस्तान का टूर करना चाहते हैं, बल्कि वो मैं आगे चल के बताता हूँ। खुशखबरी जो मैंने आपको कही थी कि इस वीडियो में मेरे लिए भी है और आपको भी बताऊँगा, वो ये है कि अफ़गानिस्तान से वापसी के बाद मैंने फ़ेसबुक पेज पर वीडियोस अपलोड करनी शुरू की, जिस पर पहले मेरी तवज्जो नहीं थी। 3 दिन के अंदर 3-4 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 से ज़्यादा मेरे फॉलोवर हो गए हैं, बल्कि तकरीबन अभी 16,000 होने वाले हैं। 100-200 कम है। 4 से 5 वीडियोस मेरी 1 मिलियन क्रॉस कर गई, जो आप सब देखने वालों की मोहब्बत थी। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। 1 लाख 1.5 लाख, ये तो तकरीबन 8 से 10 वीडियोस ऐसी हैं। बहरहाल वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेसबुक पेज भी वायरल हो गया। रिक्वेस्ट आपसे ये करनी है कि जो लोग मेरी ये वीडियो फ़ेसबुक पर देखेंगे वो मेरा यूट्यूब चैनल जमशेद कौट ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे आप एक दफ़ा फ़ेसबुक पेज जमशेद कौट के नाम से ही है ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और आप फॉलो करें। शुक्रिया। जो बंदे अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए अखराजात तो मैंने बता दिए हैं। मौजूदा जो हालात बने हुए फ़िलहाल तो उनको नहीं जाना चाहिए। जो यूट्यूबर्स वहाँ इरादा रखते हैं जाने का, उनके लिए एक तो ये है कि आप अपने गैजेट्स मुकम्मल लेकर जाएं, ट्राईपोड, सेल्फ़ी स्टिक, गिम्बल, मोबाइल या कैमरा, जो चीज़ आप यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ पावर बैंक आप ज़रूर लेकर जाएं। बाज़ इलाकों में बिजली का वहाँ मसला है, तो अगर मोबाइल चार्ज ना हो या कैमरा तो फिर बाद में मसला बनता है। ये चीज़ें आप ज़रूर साथ लेकर जाएं। एक बैग तो आप लेकर जाते हैं जिसमें आपके कपड़े वगैरह और ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरा एक छोटा बैग आप ज़रूर लेकर जाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हर यूट्यूबर ने यहाँ अपने सामने रखा होता है छोटा बैग, उसकी वजह ये है कि जितने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ का इजाज़तनामा, आपका शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, पैसे, मोबाइल, दीगर और कीमती चीज़ें, वो बजाय इसके कि आप जहाँ कमरा लें वहाँ रखें। सेफ्टी और बेहतरी इसी में कि आप हर वक्त वो अपने साथ रखें। दीगर कोई ऐसी बात मेरे जहन में नहीं अभी आ रही कि जो आपके साथ शेयर करूं। आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो अफ़गानिस्तान टूर के हवाले से, या कुछ और कोई बात आप पता करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, आप कमेंट में बताएं, मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। और इसके बाद इंशाल्लाह ईरान और दीगर ममालिक को बहुत जल्द विज़िट करने वाला हूँ। घर बैठे आपको इंशाल्लाह अब बहुत सारे ममालिक की सैर करवाऊँगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।